Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड टेस्ट का, एसएससी स्पीड टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। आप लोग स्पीड टेस्ट दे चुके होंगे, स्पीड टेस्ट दिया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, 100% भी सॉल्व किया होगा। कई सारे क्वेश्चन आपके छूट भी गए होंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया होगा, तो कुछ कमियां आपको नजर आई होंगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन को करने में आपने बहुत समय ले लिया हो, या किसी क्वेश्चन को आपने अगर सॉल्व किया हो तो हो सकता है वो सही होते होते रह गया हो, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे आए ही नहीं। तो देखिए, स्पीड टेस्ट देने का बेनिफिट हमें तभी मिल पाएगा जब हम प्रॉपर तरीके से स्पीड टेस्ट की एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नंबर एक, पहला काम, वो क्वेश्चन जो हमें नहीं आए, वो प्रश्न जो हम स्पीड टेस्ट में नहीं सॉल्व कर पाए, हमारा टारगेट ये रहता है कि अब की बार वो प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्पीड टेस्ट में उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाए। सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा कि जिन क्वेश्चन पे हमने सॉल्व किया था लेकिन गलत हो गए, तो इसका मतलब वहां भी हमारी वीकनेस है। सेकेंड टारगेट है कि वो गलत ना होने पाए। क्लियर। उसके बाद थर्ड टारगेट क्या है? स्पीड है। जब हमने दो टारगेट पूरे कर लिए, पहले नंबर एक, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनको हमें आना है, जो गलत कर रहे हैं उनको सीखना है, और थर्ड नंबर फिर स्पीड, कि हम समय ज्यादा ले रहे हैं। जब ये तीनों चीजें हमारी सही हो जाएंगी तब हम जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आइए आज हम आपको डिस्कशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपने छोड़ा है, जिनको आपने नहीं किया, जिनकी आपकी क्या अप्रोच थी, हमारे बताने से शायद आप वो और बेहतर कर सके। हो सकता है आप बेहतर कर रहे हो, लेकिन आज हमारे डिस्कशन से जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप और बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्लीट द गिवन पैटर्न बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प को चुनिए जो आकृति को पूरा करे। ठीक है, ये हमें यहां पे आकृति को पूरा करना है। आप जल्दी कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, दोनों पे चर्चा होगी। जल्दी कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे। आप देखिए, यहां पे कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर शेप में आकृति है। इसका मतलब सिंपली हमें पहले कॉर्नर पे स्क्वायर शेप चाहिए। देख लिया आपने तुरंत, विद इन सेकेंड में आंसर आ गया। समझना ही कुछ नहीं है, सीधे मैंने कहा ना, कॉर्नर पे स्क्वायर शेप। पहले हमको ये देखना जरूरी था कि कॉर्नर पे स्क्वायर शेप है, इसका मतलब कॉर्नर पे स्क्वायर शेप होना चाहिए। आपने फटाफट देखा, सी में कोई शेप नहीं है, सी वाले में तो कोई आपको शेप ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सी और ए में आपका देख रहे हल्का सा कर्व है, सर्कल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ए की जो डिजाइनिंग देख रहे हैं आपकी कर्व है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। बी वाला भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर दिया और सही भी हो गया आपका। तो देखा ना, विद इन सेकेंड में मैंने पहले देखते आंसर आपको बता दे कि चेक क्या करना था आपको। वो तो मैंने आपको बार बार ऑप्शन को एलिमिनेट करके समझाया कि ये नहीं है, लेकिन विद इन सेकेंड में हमने देखा कॉर्नर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा, बट अगर राइट वे में आपने सॉल्व नहीं किया देन सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन करें। तो चलिए, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंगफुल ऑर्डर। सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। वॉच, रिस्ट, फिंगर, नेल्स, नेल पेंट, रिंग। घड़ी, कलाई, अंगुली, नाखून, नाखून पेंट, अंगूठी। ये नीचे दी है, इसको ऑप्शन से करने में सबसे बेहतर होता है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में सबसे ज्यादा बेहतर होता है। सही भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे शुरुआत 5 से कर दिया, तो इसका मतलब हम भी 5 से स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे तीनों ऑप्शन में 5 के बाद 4 लगा हुआ है। 5 का 4 मतलब 5 के बाद 4 से जाना है। पहले नाखून पेंट आएगा, फिर नाखून आएगा। देख रहे हैं आप, ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन में 5 के बाद 4 दिया हुआ है। फिर तीनों ऑप्शन में 5 4 6 भी दिया हुआ है, यानी और बेहतर तरीके से आप चले गए।
546। आपको जानकारी नहीं है क्या है कैसे है, लेकिन ऑप्शन आपको बताएगा ना कि किस ऑप्शन से आपको बात पकड़नी है। तो आपने 546 पकड़ लिया, मतलब नाखून है, नाखून पेंट है, फिर नाखून है, उसके बाद 6 का मतलब आपकी फिर क्या है, अंगूठी दी गई है। और अगर आगे देखें तो 1 1 आपका दोनों में आया है, यानी 1 1 का मतलब घड़ी। अब वहां से हटते हुए आप जाएंगे 5 4 6 3। 3 का मतलब आपको दिया अंगुली, इसका मतलब नाखून पेंट जो है नाखून में लगाएंगे आप, समझ आप। इसका जो राइट आंसर हम लोग क्या लेके चलेंगे, राइट आंसर हम लोग डी लेके चलेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसमें स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाखून पेंच कहाँ लगेगा, नाखून में, 4 नंबर पे जाएंगे। फिर 6 नंबर पे अंगूठी जो है वो आप अंगुली में पहनेंगे। उसके बाद घड़ी है और वो आप कलाई में पहनेंगे। तो इस तरीके से एक सार्थक क्रम आपका बन के आया है। डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि हमने कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया। हमें ऊपर की वर्डिंग पढ़ने से बाद पहले ऑप्शन पे जाना था कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो आप देखिए मैक्सिमम में 5 4 6 दिया था लगातार। तो 5 4 6 हमने इसका ऑर्डर बना लिया, ऑर्डर बना करके सीधे फिर हम आपके पास आंसर में चले गए। तो इससे क्या हो गया, हमारा आंसर भी सही है और टाइम भी कम लगा। तो ऐसी अप्रोच लगानी हमको जो हम आपको यहाँ पे डिस्कशन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको लेटर की वैल्यू आनी चाहिए, प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें तीनों में सिमिलरिटी है, कोई एक डिफरेंट है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ओ एल है, के पी है, आपस में अपोजिट है, एल का ओ है, के का पी है। यहाँ पे सी एक्स है, जे क्यू है, अपोजिट दिख रहा आपको। अब देखिए आपने दो ग्रुप बना लिए, ए ऑप्शन बी ऑप्शन चेक कर लिए, दो ग्रुप हो चुके हैं। यहाँ पे डिफरेंट अपने आप आ गया, जी एच एफ यू, ठीक है। एफ का अपोजिट यू है लेकिन जी कैच नहीं होता। तो ऊपर के ए और बी ये आपके एक ग्रुप में है ना, क्योंकि दोनों में क्या था, ओ का अपोजिट एल है, के का अपोजिट पी था, सी का अपोजिट एक्स था, जे का अपोजिट क्यू था। तो दो आपके सेम जैसे हो गए, एक डिफरेंट निकालना है तो सी आपका डिफरेंट आंसर हो गया। जरूरी नहीं कि आप डी वाला ऑप्शन भी चेक करें, क्योंकि हमको जब पता है एक ऑड है तो इसका मतलब 3 पेयर जैसे होंगे, और 3 में जब 2 ग्रुप आपको जैसे मिल गए हैं तो तीसरे पेयर की चेक करने की जरूरत नहीं। जब आपको डिफरेंट मिल गया है तो सी ही डिफरेंट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे सी आंसर लगा देते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड which can not be formed using the letters of the given word। ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड दिया गया है और पूछा है उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया या बनाया नहीं जा सकता है। तो इसका तरीका आपको पता होगा, सिंपली जो है, जो लेटर आपके हैं, जो लेटर आपको दिया है वही सारे वर्ड बन सकते हैं जो सब में होने चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, बस जल्दी से देखना होता है, नजरें आपकी जो है बहुत तेज होनी चाहिए और दिमाग कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे बी आर आई एन सीधे दिखाई पड़ रहा है, एम ओ आर एन आई एन जी, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है, डबल बार एन भी दिया है, एस टू एल ई, अब देख ली तुरंत एल गायब है। जैसे जब हमारी गई एस टू एल ई पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग में एल है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं बन सकता है, ई भी नहीं है लेकिन एल भी नहीं है, तो हमें आंसर मिल गया, तो हमने तुरंत इसका आंसर लगा दिया, एस टू एल ई, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपने राइट आंसर कर दिया, डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि आप डी ऑप्शन चेक करें। अब देखिए, दिलीप इज द ब्रदर ऑफ राहुल, सुजाता इज द सिस्टर ऑफ अतुल। राहुल इज द सन ऑफ सुजाता, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू सुजाता। दिलीप राहुल का भाई है, सुजाता अतुल की बहन है, राहुल सुजाता का पुत्र है, दिलीप सुजाता से कैसे संबंधित है। सिंपली आप इसका क्या करिए, फैमिली ट्री बना दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। दिलीप इज द ब्रदर ऑफ राहुल, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पे सिंपली आप लिखेंगे दिलीप, यार ये कलर चेंज नहीं हुआ, दिलीप जो है ब्रदर है किसका, दिलीप इज द ब्रदर ऑफ राहुल। तो आपने ये ऐसे बना दिया डायग्राम, ठीक है।
जरूरत नहीं कि पूरा नाम लिखे, आप शॉर्टकट में दिलीप राहुल कर सकते, बट हम आपको समझा लिख लिया। दिलीप राहुल का ब्रदर है। सुजाता सिस्टर ऑफ अतुल, सुजाता जो है सिस्टर किसकी है? अतुल की। राहुल इज द सन ऑफ सुजाता, राहुल सन है किसका? सुजाता का। तो सुजाता आपकी यहां पर होगी, राहुल सन है सुजाता का, ठीक है। और सुजाता सिस्टर किसकी है? अतुल की है। तो सुजाता सिस्टर है, आपने अतुल को यहां लिख दिया, सुजाता आपकी सिस्टर हो गई अतुल की। अब आपसे पूछा हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू सुजाता, दिलीप सुजाता से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सुजाता का और ये दोनों इनके क्या है? बच्चे ही हैं। तो ये भी इनका है क्योंकि राहुल का भाई है। तो दिलीप यहाँ पे क्या होगा? पुत्र होगा। सन इज द राइट आंसर। समझ गए आप? हाँ, इस तरीके से आप चीजों को जल्दी भी कर सकते हैं और आसान क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ क्वेश्चन फिगर, ठीक है। आपको यहां बताना वाटर इमेज के बारे में। अब वाटर इमेज का आप सिंपल तरीका जानते हैं, ये आप समझ लीजिए कि जस्ट मिरर इमेज जैसा आप अगर नीचे बना देंगे तो वाटर इमेज जैसी फिगर बन जाती है। अगर यहाँ पे आप मिरर रख दीजिए तो आप वैसे ही फिगर बना लेंगे, ठीक है। आपको पता है टॉप का बॉटम, बॉटम को टॉप होता है। अब ऑप्शन को क्या करें? इलिमिनेट करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे SHIP है, P ऊपर होना चाहिए, जिसमें बी ऑप्शन तुरंत कैंसिल हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये देखिए BIHS, S तो पहले कैंसिल हो क्योंकि ये आपका सीधा बना हुआ है। अब हमारा आंसर ए और सी में जो हमें ध्यान देखना है, ए और सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, बाकी चीजें आपको सेम लग रही है। एट द रेट का, एट द रेट का ये सीन है जो ये पलटा हुआ है, ये जब पलटेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर है? विद इन सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हैं आप, विद इन सेकेंड में कोई टाइम नहीं लगेगा आपका। आसान से क्वेश्चन रहते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। सेलेक्ट द वन क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, दी गई उत्तर आकृति में आकृति का चयन किया जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है, मतलब जो छिपी हुई है। छिपी हुई आकृति देख रहे हैं आप। अब आपको ये वाली आकृति इसमें दिखनी चाहिए। आप सिंपली जान रहे हैं कि ए ऑप्शन में नहीं बन सकता है, ठीक है। बी में भी आप कोशिश करेंगे तो बी में भी ये वाली लाइन आपको नहीं दिखेगी, और इस तरीके से सी में भी ये लाइन नहीं बनेगी। फाइनली आपका डी आंसर हो गया। सी तीन आपके जब कैंसिल हो गए तो आप डी में ये लाइन देख सकते हैं, यहां से हमें बनेगा, ऐसे करके बनेगा, और यहां से हम चले जाएंगे, चाहे यहां और चाहे यहां चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बन जाएगा आपका। समझे आप? हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सा है, डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ चुका है। इन सब प्रश्नों में बहुत टाइम लगता नहीं है, जरूरत भी बहुत टाइम देने की नहीं है, बस आप तुरंत देखिए और तुरंत आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे दिया है, दिए गए विकल्पों में संबंधित सब सुने। हेड कैप से, शोल्डर से क्या होगा? सिर टोपी से, कंधे पे क्या होगा? ठीक है, सिर टोपी पे, यानी सिर पर क्या रखते हैं? टोपी। हेड पर क्या रखते हैं? कैप। तो कंधे पे क्या रखेंगे? कंधे पे रखेंगे हम लोग स्कार्फ, दुपट्टा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कार्फ यानी दुपट्टा रखेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अल्टरनेटिव में ऑड देखना है। अब देखिए इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं, कैसे जल्दी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको देखते ही लग रहा है, देखते ही लग रहा है इसमें। देखिए आप, ये जो नंबर आपको दिया है 3129, ठीक है, तो आप 3129 को देखेंगे तो यहाँ पे 9 + 3 अगर कर देते हैं तो 12 आ जाएगा, जो कि बीच में दिया हुआ है। 9 + 3 कर देंगे 12 आ जाएगा, जो कि आपको बीच में दिया हुआ है। उसके बाद 7103, नेक्स्ट है 7103, ठीक है। तो 7103 में आप करके देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को, 7 + 3 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बना हुआ है। 7 + 3 आपका यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट में आपको दिया है 6117, 6117। अब अगर इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं 6 + 7, तो हमें यहाँ पे 13 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है।
इसका मतलब ये ही हमारा जो है क्या है, ऑड है। अब जब दो आपने निकाल लिए हैं और तीसरा वो फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वही है, फिर हम डी क्यों चेक करेंगे। वैसे लास्ट में डी भी आप देख लीजिए 8 5 13 हो रहा है। अगर आपको समझना है तो आप ये भी देख सकते हैं 8 1 3 5, तो आप देखेंगे लास्ट में 8 और 5 करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला है आपका ये गलत है, मतलब ये ऑड है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसी को हमें आंसर करना है। सी वाला हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। सी ऑप्शन आप लगाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से चीजों को जल्दी कर सकते हैं। आप देखेंगे सारे ऑप्शन की चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने ए और बी चेक किया तो सी वाला हमें दिख गया कि वो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, ब्लड रिलेशन का है, ठीक है, जरूर आता है। पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ आपको। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरे सास की इकलौती पुत्री है। अब मेरे सास की इकलौती पुत्री, समझ रहे आप, तो मेरे सास की इकलौती पुत्री, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप बोल रहे हैं, एक महिला का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा, तो इसका मतलब है कि आपकी ही पत्नी है वो, आपकी सास की इकलौती पुत्री आपकी क्या है, पत्नी है ना। तो फिर सिंपली वो आपकी तो बेटी हुई। लेकिन अब इसको आपको मैं समझा भी देता हूं, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ लीजिए कैसे कह रहा है। आपका जो मैन है वो कह रहा है, ये यहाँ पे हमने मैन बनाया, ठीक है। हाँ, ये क्या कह रहा है, हर मदर इज द ओनली डॉटर, एक लेडी को करता है, लेडी यहां पर है, ये लेडी है और इसको रिप्रेजेंट करता जो उसकी माँ है, ये फीमेल है, यहां पर ये आपका फीमेल है, उसकी जो माँ है वो फीमेल है, ठीक है। और इसकी सास यानी इनकी माँ, ऐसे रिलेशन बनेगा। देख रहे आप, उस व्यक्ति ने इस लेडी को बोला और कहा कि हर मदर, इसकी जो मदर है इकलौती पुत्री है मेरी मदर इन लॉ की, मेरे सास की इकलौती पुत्री है। तो इस तरीके से हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, पापा है इसका, पिता है ना, पिता आएगा, फादर इज द राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर है, फादर इज द राइट आंसर, बी वाला आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए ये आपका जो है सिलॉक्स क्वेश्चन है, सिंपल सा दिया हुआ है आपका। ऑल ग्रीन्स आर रॉड, या सॉरी स्टेटमेंट आपको यहां पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ, ठीक है। हाँ स्टेटमेंट आपके सामने ये है, सभी सफेद छड़ हैं कुछ छड़ हरी हैं। तो डायग्राम बनाइए इसको, तो वेन डायग्राम से करते हैं हम लोग, उड़ा देते हैं, आपको पता ही है। ऑल व्हाइट्स आर रोड, जो सारे व्हाइट हैं, जो सारे व्हाइट हैं वो क्या हैं, रोड है, ठीक है। सारे व्हाइट आपके क्या है, रोड है, ऑल व्हाइट्स आर रोड। सम रोड्स आर ग्रीन, ये आपका सम का रिलेशन आप बना लीजिए इसको, सम रोड्स आर ग्रीन, समझ रहे आप, सम रोड्स आर ग्रीन। चलिए आगे आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, पहला दिया है ऑल ग्रीन्स आर रोड, सारी ग्रीन रोड है। अब देखिए ग्रीन और रोड में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ग्रीन और रोड में जो है आपका किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। तो इस तरीके से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया आपका, है ना। चलिए ऑल ग्रीन आर व्हाइट, ऑल ग्रीन आर व्हाइट, व्हाइट और ग्रीन में कोई रिलेशन ही नहीं है, कांट से कंडीशन है, व्हाइट और ग्रीन में कोई रिलेशन ही नहीं है, कांट से कंडीशन है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सम व्हाइट आर ग्रीन, कुछ व्हाइट ग्रीन है, देखिए ये भी कांट से है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नो व्हाइट इज ग्रीन कांट से है, लेकिन ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ, तीसरा और चौथा, ये दोनों हमारा क्या बनाएगा, आइदर आर। एक बार आपका सम है, एक बार आपका नो है। ऐसी कंडीशन अगर रहती है, ऐसी कंडीशन मेरे साथ रहती है कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है और दोनों कंक्लूसिव स्टेटमेंट से फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, आइदर आर। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका जाएगा वो सी वाला जाएगा।
आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। क्लियर, आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, आसान सा। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्रिकेट का रिलेशन 11 से है, सभी लोग जानते हैं क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं आपके, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं, तो हॉकी में भी पता हो कितने होते हैं, 11 प्लेयर। तो हॉकी में भी आपके 11 खिलाड़ी आ जाएंगे। समझ गए आप? आसान सा क्वेश्चन था, ये सब देखते ही हो जाएगा, इसमें कोई टाइम लगना नहीं है। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, इमर्ज, अपीयर, डेवलप, कोलैप्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन उभरना, दिखाई देना, विकास और गिरावट। अब देखिए आप, ये जो जनरल चीजें हैं इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, ये जनरल चीजें जितना आप बेहतर जानते होंगे उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, इमर्ज का मतलब है उभरना, कोई चीज स्टार्टिंग है, कोई चीज निकल के दिखाई पड़ रही है, उभर रही है, आ रही है, सामने आ रही है। दिखाई देना भी कोई चीज ऐसी है जो दिख रही है, हमारे सामने आ रही है, दिखाई, हाईलाइट हो रही है। विकास, डेवलप्ड, समझ रहे आप, ये भी आपका एक दिखाई पड़ रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, कोई चीज आगे बढ़ रही है। मतलब ये तीनों एक ग्रुप है, या एक प्रकार से पर्यायवाची कह सकते हैं इसको, एक दूसरे की सब पर्यायवाची। विकास हो रहा आपका, इमर्जिंग तरीके से आप निखर के आ रहे हैं, आप अब दिखाई पड़ रहे हैं, आप मार्केट में निकल के आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ए बी सी तीनों जो वर्ड हैं वो आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। डी जो है वो अलग है, कोलैप्स, कोलैप्स कर जाना मतलब ध्वस्त हो जाना या गिर जाना। ठीक है, तो यहां पर सिंपली जो है आपका आंसर डी वाला करेक्ट आंसर है, गिरावट, है ना। ये आपका अलग है, कोलैप्स कर जाना मतलब गिर जाना। तो ये चीज जनरल बेसिस पे है, जितना आपको जनरल आता होगा इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं हम आपको डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसमें आपको जनरली सिंबल चेंज करने की बात कही जाती है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉलर स्टैंड फॉर एडिशन, एट द रेट स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, एरो स्टैंड फॉर डिवीजन और रिवर्स एरो स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, और कॉपीराइट स्टैंड फॉर इक्वल, द व्हेन व्हिच आर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट। ठीक है, हमको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपका बोर्ड मॉस का लगता है फार्मूला। ठीक है, आप इसमें कर क्या सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो दिया है लास्ट में आपको कॉपीराइट करके जैसे दिया है बराबर, तो कोशिश करें इक्वल लास्ट में आएगा। ठीक है, वैल्यू जो है लास्ट में बराबर लिख कर आएगी, तो आप देखेंगे जो कॉपीराइट है इसका मतलब इक्वल है, तो ये सिर्फ इसी में दिया हुआ है, किसमें, तीसरे वाले में। बाकी जगह पे उसने एट द रेट लगाया, और एट द रेट में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस वाले ऑप्शन को ही चेक करना चाहिए जो वैल्यू निकल के लास्ट में इक्वल आएगी, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब है इक्वल, तो हम सी वाला ऑप्शन ही चेक करेंगे पहले। समझ रहे आप इस बात को, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद लास्ट में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते आपको बताते हैं। हमने फिल्टर करके देख लिया वहां से। यहाँ पे हमको दिया है 5 एरो 33 और उसके बाद ऊपर की तरफ एरो दिया है। ठीक है, फिर हमें 5 दिया है, एट द रेट दिया हुआ है, और एट द रेट के बाद फिर 4 लगा हुआ है। 4 के बाद फिर हमारा नीचे की ओर एरो लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, कॉपीराइट लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे कॉपीराइट देख के क्वेश्चन लिया, क्योंकि कॉपीराइट के बाद बराबर लगा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट बराबर आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया। ठीक है, समझ रहे आप इस बात को क्यों हमने ऐसा लिया है। तो चलिए भाई, एरो को जो नीचे की ओर एरो है उसका मतलब है क्या, मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे 5 इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन दिया 33, और जो ऊपर की ओर एरो है वो क्या है, डिविजिबल का साइन है, तो ये आपका यहाँ पे डिविजिबल का साइन लग गया। और जो एट द रेट का एरो है, एट द रेट सबसेक्शन का है, ये आपका सबसेक्शन का हो गया। ठीक है, जो नीचे की ओर एरो है वो फिर मल्टीप्लीकेशन का चल रहा है, ये 9 हो गया। और कॉपीराइट आपका क्या है, इक्वल का सिंबल है।
ठीक है, बाकी ये -3 आपको इसके साथ दिया हुआ है। समझ गए आप इसको यहाँ पे अच्छे से। अब देखिए बोर्ड मॉस लगाएंगे तो ये 5 और 5 ही हो जाएगा डिविजिबल आपका। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 से कट जाएगा, ये 33 आपको मिलेगा। ठीक, फिर आपका -4 इंटू 9 इक्वल -3, ये 33 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, 36 आएगा। ये आपका -3 दिया हुआ है, जब यहाँ से डिफरेंस आएगा तो ये -3 आएगा और ये -3 आएगा। इसका मतलब ये इसके बराबर आ गया, तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, सही है। हमने कैसे चेक किया था किसी इक्वेशन को उठाना, ये आपको मैंने बताया था कि सिंबल में देखा था मैंने, यहाँ पे कॉपीराइट था और कॉपीराइट सिंबल किसके लिए था, इक्वल के लिए था। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व होती तो लास्ट में इक्वल वैल्यू निकल के आती है ना। बाकी सब में एट द रेट लगा था, कॉपीराइट लगा तो हमने तुरंत उठा लिया। अब ये अप्रोच आप भी कर सकते हैं जिससे कि हम सीधे सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा सी वाला है। सी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए बहुत पूछता है आपका। चूज द सेट नंबर फ्रॉम द अवर अल्टरनेटिव सेट दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। आपको सेट दिया गया है, उस सेट में कुछ लॉजिक चल रही है, वो लॉजिक हमें निकाल करके देखनी है। ठीक है, कि जो चल रही है वो किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस संख्या सेट का चयन करें जो कि दिए गए सेट के समान है। ठीक, चलिए अब आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन सेट हमारा ये दिया 12 12 18 72। ठीक है भैया, अब देखो और सोचो, नंबर लास्ट में बड़ा है, नंबर लास्ट में बड़ा है, इसका मतलब शुरू के 2 नंबर का ही कोई गेम है। क्लियर है, नंबर लास्ट से बड़ा है तो शुरू के 2 नंबर का ही गेम होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि 12 से अगर डिवाइड करेंगे 1872 को तो 12 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो जैसा है ये दोनों का गेम है, या तो 12 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी उतना नहीं आएगा, संख्या ज्यादा है। तो सिंपली इसमें है क्या, जो मैं आपको बताऊं वो समझिए आप। इसमें आपको 12 12 18 72। ठीक है, ये जो सेट है हमारा, इसमें आपका पहले तो कर दिया स्क्वायर और दूसरे 12 को क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। फिर जो वैल्यू आई है वो ये निकल कर आई है 1872, क्योंकि 12 का 144 होगा और इसका होगा आपका 17 28। ठीक है, 12 का क्यूब 17 28, समझ रहे आप। 12 चौक 48, 12 चौक 48 का और 12 चौक 48 4 52। हाँ ठीक है, तो इसको ऐड करने पे ये आपका निकल कर आया है। अब इस तरह की लॉजिक हमको देखनी किस में चल रही है। आप शुरू में अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, 5 का क्यूब करेंगे आप 125, लेकिन 121 और 25 का 245 तो नहीं बन पाएगा। यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ रहे आप। दूसरे में आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब, ठीक है, तो 125 और 4 129, सी वाला भी नहीं बन रहा है। 7 का देखेंगे आप, 7 का स्क्वायर 49, 4 का क्यूब 64, तो 49 और 64 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये डी वाला ही है, फिर जरूरत नहीं सॉल्व करने की, क्योंकि जब हमने 3 ऑप्शन कैंसिल कर दिए तो लास्ट वाला सही होगा ना भाई। जब हमने 3 ऑप्शन को कैंसिल कर दिया तो लास्ट वाला सही होगा ही। आप हालांकि चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही है क्योंकि 10 8 दिया हुआ है। 10 8 612। 10 का स्क्वायर आप लेंगे तो कितना आएगा, और 8 का क्यूब लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 8 का क्यूब 512 आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये जो आपका था ये आपका सही आंसर हो गया। जब हमें ऑप्शन देख के हमें मालूम चल गया था कि 3 ऑप्शन हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो चौथे ऑप्शन को चेक नहीं करना है। एग्जाम में चौथा ऑप्शन आप ऐसे लगा के निकल जाएंगे। क्लियर, हाँ, 4th वाला ऑप्शन आप ऐसे लगा के निकल जाएंगे, जरूरत नहीं आप उसको चेक करें। चलिए अगला प्रश्न, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम क्वेश्चन है।
Which one of the following diagram best depicts the relationship between frog, lizard and reptile? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सबसे अच्छा मेढक, छिपकली और सरीसृप के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? अब देखिए आप, ये अगर आपको सब इसकी जानकारी है तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या है सरीसृप, क्या है रेप्टाइल, ठीक है, क्लासिफिकेशन में देता है ये। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, फ्रॉग, लिजर्ड और रेप्टाइल। जो लिजर्ड है वो रेप्टाइल में आती है, रेंगने वाले जो पशु होते हैं ना उससे हम बोलते हैं सरीसृप या रेप्टाइल, तो लिजर्ड उसी में आती है। लेकिन जो मेढक है, जो फ्रॉग है, वो एम्फीबियन है। तो यहां पर आप कोई भी डायग्राम ये भी मैच नहीं कर सकता क्योंकि बीच में दिया हुआ है, सी के अंदर दिया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। बी वाले में इधर आप फ्रॉग कर देंगे और इधर जो है अंदर लिजर्ड है और ऊपर जो है रेप्टाइल है। तो रेप्टाइल में जो है लिजर्ड आती है, ठीक है, हाँ, रेप्टाइल में आपका लिजर्ड आता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, देखते ही क्वेश्चन लग जाता है। इसमें कोई, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हालांकि जितना आप क्वेश्चन को लगाए रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली आप इसका जान लीजिए, या तो इधर से ऐसे चलेगा सम, या इधर का डिफरेंस कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बताएं बड़ा सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक चल रहा है। 34 को क्या किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है, कितना आया है 17, और जो आया है वो नेक्स्ट नंबर में ऐड कर दिया गया है, और इसके बाद हमें आंसर मिल गया क्या, 39। समझ रहे आप, 34 को 2 से डिवाइड किया है, 17 बाई 39 हो गया है। अगले वाले में भी आप देखेंगे 72 को फिर डिवाइड किया है 2 से, तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, और 36 में आप 13 को ऐड कर देंगे, 13 को ऐड कर देंगे, कितना आपको मिल जाएगा 49 मिल जाएगा। ऐसे ही सबसे लास्ट वाले में क्या किया है, 66 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो आपको मिलेगा 33, और 33 में क्या ऐड करना पड़ेगा हमको 23, तो जब इसको ऐड करेंगे हम 3 3 6 3 2 5 56 आपको मिल जाएगा, 56 आपको मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। 56 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 56 का मतलब है सी जो है आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया, आसान था। अब देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए क्या है, कोई इसको आपको बस देखना है, देखते आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये जो मिसिंग नंबर है या मिसिंग कैरेक्टर से जो भी बोले, तो जितना आप क्वेश्चन को लगाएंगे उतना आप इसमें सीख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। ये आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है, सिंपल सा है। क्या दिया है, 4 6 7 9, 4 6 7 9 6 8 5 7। क्या चल रहा है, पहले इसमें लॉजिक निकालिए क्या चल रहा है। अब देखिए नंबर आसी पास दिख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है मैं देख रहा हूं, हमें ये 4 से 5 दिख रहा है, +1 लग रहा है। ये हमें 6 से 7 दिख रहा है, +1 लग रहा है। सही है। इधर देखो 7 से 6 -1 लग रहा है, ये 9 से 8 ये क्या है -1 लग रहा है। ये लॉजिक हमें दिखाई पड़ी, सही लॉजिक दिख रही है। ऐसे ही हम इस वाले में कर देंगे 34 28, 34 28। अब ये 3 है, इसमें क्या करेंगे आप जाके +1 करेंगे, तो लास्ट में 3 1 4 आएगा। ये 4 है, इसमें भी +1 करेंगे आप, यहाँ पे भी +1 करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 1 5। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करना है, -1 करना है, और ये जाएगा आपका यहाँ पे 1 आएगा। फिर लास्ट में ये वाला है, सॉरी ये वाला यहाँ पे आया है, ये वाला यहाँ पे आएगा। एक सेकेंड भाई, ये वाला जो है, ये वाला हमको यहाँ पे देना है। जैसी लॉजिक है वैसा ही करना है। 7 ये यहाँ पे था, तो 2 पहले आएगा, यानी -1 करेंगे, यहाँ 1 आएगा,
और 8 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 7 है। ये डिजिट आपकी आएगी 1754। समझ रहे आप? ये लाई चल रहा है 1754। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। क्लियर है? डी वाला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। 29 क्वेश्चन है, डायरेक्शन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है आपको? विक्की वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। विक्की दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। विक्की दक्षिण की ओर आपका 12 किलोमीटर चलता है। अच्छा, एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 9 किलोमीटर। आपको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपका, और ये चलेगा आपका 9 किलोमीटर। ये चलेगा आपका 9 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर आगे वो मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता चलता है 5 किलोमीटर। ये आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। ये 12 किलोमीटर, तो यहीं पे आप इसको रोक सकते हैं। ये यहां तक गया है 5 किलोमीटर। फर्दर ही टर्न्स राइट, आगे फिर वो राइट मुड़ता है एंड वॉक्स 11 किलोमीटर। फिर वो राइट मुड़ता है और चलता है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। देख रहे हैं आप, इसको यहाँ से जोड़ेंगे और ये आपस में मिला देंगे। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं 9 है, तो ये भी आपकी 9 हो गई। 11 9 20, ये पूरा 12 था, ये 5 यहाँ पे 7 बचा, तो ये 7 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आप करेंगे तो 400 प्लस 7 का 49, ठीक है भैया, तो हो जाएगा 449। अब 449 का रूट ले लो, ऑप्शन देख के निकल जाएगा। 421 का 400 निकलता ना, 21 का 441, सीधे आंसर लगा दो। कुछ सॉल्व नहीं करना है, कोई सॉल्व नहीं करना है। 409 आया तो 21 ये वाला ऑप्शन आपको दिया है। रूट की वैल्यू फिर यही आएगी, क्योंकि कोई ननाबदीश तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ननाबदीश तो है नहीं, हमें तो क्या टेंशन लेना है। क्लियर है? हाँ, सीधे आंसर लगा दिया। अब इसको सॉल्व नहीं करना, यही अप्रोच आपको समझा रहे हैं। ये नहीं कि निकालना शुरू हो जाओ। हम गणितज्ञ थोड़ी, हमको रूट 449 मिल गया है और रूट 449 की वैल्यू आपको पता ही है 21 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। डायग्राम आपने बना लिया है, सॉल्व करने में टाइम बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है एग्जाम में और बड़ा मस्त होता है, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। देखिए, पढ़ के देख सकते हैं कि क्या बेहतर लॉजिक बन सकता है। वैसे तो दिख रहा है, ये दिख रहा है आजकल हर इंसान के हाथ में, रात दिन सोते जागते चलता रहता है, ठीक है। हमें भी दिख रहा है, वो लेटर दिख रहे हैं, मोबाइल बन ही रहा है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। क्या देखना है, क्योंकि ऐसा लिखा ही हुआ है कि इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है ना। इसमें आप अगर यहाँ पे ओ रखते हैं MOB, तो ओ की स्टार्टिंग किससे, आप देखिए तीनों में ओ भी दिया है। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, मैक्सिमम ऑप्शन में ओ दिया था तो ओ रख देते आप, MO हो गया। उसके बाद बी लिखा हुआ है, अब बी के बाद अगर बी रखते हैं तो MOBB, कोई अच्छा नहीं बन रहा था। M लिखते तो भी नहीं बन रहा था। I यानी डी रखते हैं तो ये पूरा बन जाता मोबाइल, ये पूरा आपका बन जाता मोबाइल, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे हम कर देते आप MOBILE, ठीक है, फिर यहाँ बन जाता मोबाइल। आगे फिर MO, ठीक है, फिर आपको बी दिया था, फिर रख देते, फिर बन जाता मोबाइल। तो इस तरीके से डी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये प्रैक्टिस पे है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप कर सकते हो। जितना आप इसको लगाओगे उतना ज़रा आइडिया डेवलप होगा। वैसे तो कंप्लीट रीजनिंग ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही हम बेहतर अप्रोच पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, फिगर काउंटिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक त्रिभुज बेटा मेरा यहाँ है, एक ये देख रहे, आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज आपका बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो 3 दिख गए, 3 के बाद एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, किसके अंदर में 3 1 4 और ये 4 1 5 5 1 6। अब उसके बाद एक ये पूरा आपको दिखाई पड़ेगा जो कि 7 है, जिसपे मैं ऐसे कर देख रहा हूँ। पूरा का मतलब मैं इसमें दिखा दूं जिसमें आपको समझ में आ जाए कि ये आपको दिखाई पड़ जाएगा।
और ऐसे ही आपके साथ इधर से भी बनेगा, मतलब ऐसे इधर से भी एक बन के आ जाएगा। ठीक ठीक, समझ गए? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रायंगल हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 8 ट्रायंगल हैं, सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड डेस्कटॉप? ईच ऑफ द विच इज मेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड हैज द बिटवीन देम नेगेटिव। शब्द डेस्कटॉप के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के 20 शब्द उतने अक्षर हैं जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख के कर सकते हैं, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा। सिंपली आप देख रहे हैं डी के बाद क्या आता है, ई आता है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि ओ के बाद पी भी दिख रहा है हमें, है ना। टी एस दो ही दिख रहे हैं, 3 से अधिक वाला बोला गया 2 है आपको, और इस पे यहाँ पे क्लियर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे डी ई एस के, डी ई एस के टी ओ पी, है ना, डेस्कटॉप दिया था। तो सिंपली देखिए आप, डी के बाद ई आता है, एक पेयर बन रहा आपका, और हमें आपको दिखाया ओ के बाद पी आता है। बाकी किसी से कोई पेयरिंग नहीं है, सिंपल है, 2 पेयर बनेंगे। मैंने वहां पे भी आपको दिखाया था, तो सिंपल है, आप यहाँ पे 2 पेयर बनाएंगे। क्लियर है, 2 पेयर आपके यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप देखते ही क्वेश्चन लगा देंगे। इसमें कर क्या रहा है, आप देखिए इसके सामने जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इसके जो सामने नंबर है वो डबल हो रहा है, दिख रहा आपको, है ना। 5 लिखा था तो क्या हो गया है, 10 हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंटू 2। 9 है, 18 हो गया है, इंटू 2, है ना। ऐसे ऊपर 7 है, इस वाले से देख रहे हैं आप, इसमें पूरा ऊपर का डबल चल रहा है। 7 है, इंटू 2 हुआ है तो 14 हो गया है। ठीक, तो आपको 16 पूछा था, तो आप 16 में इंटू 2 कर देते तो क्या आ जाता, 32 आ जाता। यही आपका क्वेश्चन है, 32 इज द राइट आंसर। समझ गया? ये आपका सही आंसर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर आपके सामने है, फाइंड आउट द सेट ऑफ द नंबर्स अमंगस्ट द 4 सेट्स ऑफ नंबर इन द अल्टरनेटिव विच इज सिमिलर टू द सेट गिवन इन क्वेश्चन। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए, इनमें से उस संख्या समुच्चयों का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से मेल खाता है। मतलब इसमें एक लॉजिक चल रही होगी, इसमें एक लॉजिक चल रही होगी, वो हमें निकालनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है हमको, क्योंकि 2 तरफ नंबर बड़े बड़े हैं, बीच में आपका नंबर छोटा है। समझ आप, 2 तरफ नंबर बड़े बड़े हैं, बीच में नंबर छोटा है, क्या हो सकता है? अब देखिए, आप डिवाइड करने पे तो बात बनेगी नहीं, अगर आप डिवाइड करें तो बात बनेगी नहीं। किनारे के नंबर को आपस में अगर ऐड करें तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच का नंबर बहुत छोटा है। बीच का नंबर बहुत छोटा है, जब ऐसी कंडीशन आपको लगे तो इसमें एक चीज हमें जो दिख रही है वो समझ में आ रही है। अभी आपको भी समझाते हैं क्या समझ में आ रही है। इसमें समझ में ये आ रहा है, इसमें समझ में ये आ रहा है 417 जो दिया है, ठीक, इसको क्या कर लिया जाए, सिंगल में चेंज कर दे। 4 1 + 7 कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 7 12। समझ रहे हैं? वैसे उधर आपको क्या दिया है, 182। 182 को भी अगर हम 1 + 8 और +2 कर दे तो कितना आ जाएगा, 8 9 2 11, और फिर ये 12 11 को जोड़ दे कितना आ जाएगा, 23। ये जो है लॉजिक चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। दोनों नंबर का जो है सिंगल करने के बाद जो सम आ रहा है, दोनों नंबर का, जैसे 417 दिया था तो 4 + 1 + 7 कर दिया हमने, तो 4 1 5 7 12 हो गया। ठीक, वैसे 1 + 8 + 2 है आपका,
तो 8 1 9 2 11 और जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें आइए सिंपल कर सकते हैं। जैसे 8 3 11 7 6 13 तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। जब लॉजिक निकाल लिया है तो इसको ओरल कर दीजिए। 8 3 11 7 6 13 ये नहीं बन सकता आपका। 8 3 11 और 7 3 10 7 3 10 17 ये भी नहीं बन सकता आपका। 9 3 12 7 6 13 ये भी नहीं बन सकता है, खत्म हो गया। तो लास्ट में बचा यही तो बन जाएगा, 8 3 11 और 7 1 8 6 14, 8 3 11 14 25, तो डी वाला बन गया आपका। जब 3 ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं तो जरूरत थोड़ी अगले को चेक किया जाए। समझ आ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको देखने के लिए ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ऑप्शन पे बहुत मामला इसका सेट रहता है ना। 1 2 1 2 तो ये ऑप्शन काटो, 1 4 नहीं होगा क्योंकि 1 2 1 2 सब में चल रहा है। 1 का आप देख रहे हो मीडिया एमई और 2 का आपका एमईडीआई, ठीक है। हाँ तो 4 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 4 में एमईटीएस लिखा हुआ है। अब 1 2 3 और 1 2 5, 1 2 3, 3 में एमईएलटी दिया हुआ है, एमईएलटी इसको भी आप देख लीजिए, है ना। 1 2 3 एमईएलटी और यहाँ पे 1 2 5, 5 में हमें क्या दिया एमईटी, तो 5 भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए, है ना। और 1 2 4, 4 में एमईटी दिया हुआ है और एमईएल दिया हुआ है, पहले आएगा। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, समझ आप। सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर समझ में आओगा। आज का जो डिस्कशन किया मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया है और ऐसे ही स्पीड टेस्ट के डिस्कशन होते रहेंगे। आपके जो एक्सपर्ट हैं वो हर सब्जेक्ट का डिस्कशन कराएंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं नहीं क्लियर है वो मिल जाएगा, कहीं कहीं शॉर्टकट मिल जाएगा, अप्रोच मिल जाएगी। तो आप डिस्कशन हमेशा करते रहें, मॉक टेस्ट दें, उसका डिस्कशन करें, एक अलग सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक अलग सा आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। चलिए फिर आज के लिए फिर थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.